साथियों और मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बुवाई का जो काम है वो गेहूं का बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसके बाद में जो है बुवाई करने के बाद में किसान का जो होता है तो एक अच्छी एक खुशी होती है कि फसल बोई जा रही है, क्योंकि एक फसल कटती है और दूसरी की बोने की तुरंत ही तैयारी हो जाती है। तो इसमें जो किसान भाइयों एक बड़ी समस्या का सामना करना हो रहा है लोगों को, और एक दूसरे में मनमुटाव और भेदभाव हो रहा है इस चीज़ का कि जब ज़मीन जोतते हो कोई भी किसान भाई, तो वो अपनी मेड़ को जो डोल होती है उसे इतना छोड़े ताकि किसान खेत के चारों ओर उस पर घूम ले। अब आप देखते हो कि कोल आता है और ओस का टाइम होता है, तो किसान वो तो होता है कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, वो सोचता है कि सुबह सुबह अपने खेत पर घूमे हूँ। यदि आपकी मेड़ सुरक्षित होगी तो आप खेत के चारों ओर देख सकते हो और घूम भी सकते हो। दूसरा यह है, जैसे पड़ोसी है तो पड़ोसी कोई भी किसान है वो हमारा भाई है, वो किसी भी उसका है, अपना है, ख़ानदान का है, परिवार का है। तो हमें खुद ही अपने भाइयों से और अपने भाइयों को ये देखना चाहिए, सब भाइयों को, कि हाँ डोल हमारी बेहतर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर कोई किसान पानी दे रहा है और कहीं रास्ता है तो वो पानी टूटेगा और वो रास्ते में पानी आ जाता है। जब रास्ते में पानी आ गया तो वो आगे के लिए निकलने के लिए रास्ता बंद हो गया। आजकल मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, यदि उनको खेत में को भेजते हैं तो वो किसी न किसी सवारी, स्कूटरी है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है, उससे सभी बच्चे जाते हैं। और जब ये बच्चे जो हैं, किसानों के जो बच्चे हैं जो खेती से भाग रहे हैं, आज मैं देख रहा हूँ जो किसान हैं उनके जो बच्चे हैं कि वो खेती को छोड़ रहे हैं। वो मिट्टी से फाइला चलाने से और खाद डालने से, घोड़े का खाद डालते, ये किसी भी चीज़ में वो रुचि नहीं ले रहे, क्योंकि उस पर कपड़े गंदे होते हैं और उससे दिक्कत आती है। तो मैं ये कहता हूँ सब उन बच्चों से, आजकल के जो किसानों के बच्चे हैं, कि 80% जो है खेती है। और खेती एक ऐसा काम है जो कोई बुरा काम नहीं, बहुत बेहतर काम है खेती का। अगर एक किसान पे 3 एकड़ ज़मीन है तो वो अपने परिवार का और अच्छा खासा ठीक ठाक पालन पोषण कर रहा है। उसमें खेती में क्या है मैं आपको बताऊं, आप एक तरह की खेती ना करो। अगर थोड़ी ज़मीन है और ज़मीन आपकी सही है तो आप उसमें सब्जी हो गई, अन्य जैसे फलेज है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ये लौकी है, इस तरह के भी खेती करो। जैसे लहसुन हुआ, प्याज हो गई, तो उससे भी आपको बढ़त मिलेगी। अब तीसरी बात यह है किसान साथियों कि जो लोग पेड़ लगा रहे हैं अपने 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 खेतों पे, जब वो पेड़ लगा रहे हैं तो अब एक जो है 1 मीटर के कम से कम छोड़ के पेड़ लगाने चाहिए, ताकि बीच में को कोई भी निकलने वाला निकलता रहे ना। तो उसमें दूसरा ये आता है कि बड़ी परेशानी क्या होती है कि उसने डोल छोड़ी, जैसे ये डोल है, अगर यहाँ पे पेड़ लगा दिया तो अब वो यहाँ को निकलेगा। जब ये वो यहाँ को निकलेगा तो नुकसान किसका हुआ? किसान का। अगर वो पहले ही यहाँ छोड़ के लगागा और वो इधर वाला इतनी जब जगह बचती है तो वहाँ निकलने बढ़ने में दिक्कत नहीं आती। और उसी में क्या हो, उसी में बड़ा बना लिया जाए, बीच में उसी में अपना बड़ा बना लो और चारों ओर को खेती को पानी दो। उसका भी, उससे भी न मनमुटाव होगा, न भाई बंदी खराब होगी, और जो सदियों से भैया बंदी और जो एक समाज में भाईचारा और एकता चली आ रही है वो हमेशा चलती रहे। इसी को साथियों मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और सभी समझदारी से, और अब सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, देश के किसान जागरूक हो रहे हैं, अच्छी अच्छी मशीन ले रहे हैं, अच्छे कई टेक्निकल खेती करने में भी अच्छा भूमिका निभा रही है किसानों की। मशीनें आ रही हैं, एक ऐसी मशीनें, अच्छी अच्छी मशीनें आ रही हैं। जबकि हमारे और आपके बुजुर्ग जो है लोही हल, काट का हल और रातों रात बैलों को गोद खिलाना, और वो करा जब हमारे और आपके बड़े बूढ़ों ने ये भूमि हमें रोकी है हमारे लिए। और ये बंजर ज़मीन थी जब बुजुर्गों ने तोड़ी होगी कभी हमारे और आपके सब बुजुर्गों ने। आज हम बढ़िया और अच्छी ज़मीन में हैं और सारी चीज़ों की सुविधा है। आप सब देखते थे, जो मेरे बड़े बड़े भाई हैं किसान हैं और भी, वो देखते थे कि मुरादाबाद से डीजल लेने जा रहे हैं तो एक सुबह जा रहे हैं, शाम को वहाँ लाइन में लगकर डीजल लेकर आ रहे हैं। आज तो आपके खेत पर हर चीज़ तैयार है। इसलिए मेरे सभी किसानों से वो है कि समझदारी से काम लें, सुरक्षा बरतें और संयम से रहें। जय जवान जय किसान।